Assalamu alaikum. Read the extract from the poem and answer the questions that follows. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जितने भी सारे टेबल्स इसके बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ में बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा पहला आपको, वो एक पोएम से लिया गया है। तो मीन्स कि आपको जो भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो होगा वो एक पोएम से लिया जाएगा। 4, 5 या 7 पोएम्स आपको हैं, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनमें से आपको एक पोएम करनी, और उसका ये जो टेक्स्ट है, इसके लिए मैं शॉर्ट टिप आपको ये बताऊं कि सबसे पहले इस पोएम का समरी आपको कम से कम पता होना चाहिए। खैर, इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माय कोर्टयार्ड एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉट द साउंड ऑफ सिंबल्स, वी रिग्रेट दैट द डे इज गॉन बाय, डोंट रिटर्न, हाउ टू कॉल बैक, टाइम इज पास्ट एंड गॉन, द इवनिंग prepares to sleep in the lap of night, slowly softly just as the sky's feet touch the ground। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट। इसमें से हमें क्वेश्चन जो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज द पोइट रिमेम्बरिंग। तो कौन सी मेमोरीज उसको बचपन की याद आती है। तो बचपन का उसको वो याद आता है कि जब वो खेलता था बचपन में, उसका बचपना उसको पूरा याद आता है। व्हाट इज द पोइट रिग्रेट, तो किस चीज का वो रिग्रेट करता है। ही रिग्रेट्स फॉर द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन। इन लाइन 4, टाइम पास्ट एंड गॉन रेफर टू। लाइन 4 में टाइम जो है ये पास्ट एंड गॉन रेफर टू डेज गॉन बाय। वो फोर्थ पार्ट जो है, व्हाट्स द थीम ऑफ द पोएम, तो इसका थीम जो है वो लोनलीनेस है, क्योंकि वो तन्हाई में बैठा होता है, तो इसका थीम हमारा लोनलीनेस है। क्वेश्चन इसका जो 5th वन, इसका पार्ट 5th है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो इसकी राइम स्कीम क्या है। पोएम की राइम स्कीम फ्री वर्स में लिखी गई है, क्योंकि राइम स्कीम अगर तो पता ऐसी या राइम स्कीम अगर आप जानते हैं तो हम लास्ट के जो अल्फाबेट्स है उन पे हम अपनी राइम स्कीम को चेक करते हैं कि इसमें से कौन सी साउंड आती है, तो फिर हम उस साउंड को अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। खैर, मैंने ये बाकी सारी चीज़ें बातें डिस्कस की हैं अलग से वीडियोस में, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि ये फ्री वर्स है, यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है, या सेकंड दूसरी एक पोएम से लिया गया है। पहला तो मैं क्वेश्चन 1 ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे जो पेपर है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके ये जो पोइट्री पोर्शन के 5-8 पोएम्स लिए गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो एक डेफिनेटली आपको वहां मिल जाएगी एग्जाम में। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये एक्सट्रैक्ट आप पढ़िए पोएम से, और क्वेश्चन जो है, Why who makes much of miracle, तो ये एक मिराकल से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। As to me of nothing else but miraculous, तो जब ये हम देखते हैं तो ये मिराकल से लिया गया है, मैनहट्टन स्ट्रीट से। तो क्वेश्चंस पे हम सीधे जाते हैं। I know nothing but else miraculous elaborate, तो ये कहता है क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं जानता लेकिन मिराकल्स के बारे में, तो इसके इलाबरेशन में हम दे देंगे। तो मैंने इलाबरेशन दे दी है, इसका आप अपने तरीके से कर लेंगे वहां पर। तो लेकिन इलाबरेशन ये है, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सेंस ऑफ वंडर एंड एप्रिसिएशन फॉर द वर्ल्ड अराउंड हिम, वेदर ग्रैंड और ऑर्डिनरी एज मिराकुलस, फ्रॉम द वास्टनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड टू द सिंपल इंटरेक्शंस ऑफ डेली लाइफ, एवरीथिंग होल्ड्स ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस इन हिज आईज। तो ये आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो आपको उसको इलाबरेट करना है थोड़ा सा ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने लिखा है कि मिराकल्स के बारे में, चाहे मैं कहाँ जाऊँ तो मिराकल्स ही, चाहे मैं मैनहट्टन स्ट्रीट जाऊँ, डार्टिया और रूफस जाऊँ, इससे कहीं की ओर देखूँ या बाकी बीचेस की ओर, तो इसका मतलब ही यही है, जहाँ पर मैं देखता हूँ वहाँ पर मुझे मिराकल्स ही मिराकल्स नजर आते हैं। तो यही इसका कहना है और वही मैंने डिटेल में लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से डिटेल में लिखना है। ऑलराइट, द इमेजेस used in the about, used in the, ये above होना चाहिए था, above वर्सेस। तो हम देखते हैं कि देख लेंगे क्या हमें कौन से इमेजेस आते हैं। देखिए, सबसे पहले इमेज अगर हमें देखनी है तो नथिंग एल्स बट मिराकुलस वेदर, तो स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन, यानी मैनहट्टन शहर जो है वहाँ का कोचा हमें नजर आता है। उसके बाद रूफस जो है, हाउस रूफस आते हैं नजर। उसके बाद स्काई हमें नजर आता है। उसके बाद उसके नेकेड फीट जो है या बीच हम देख रहे हैं। एज ऑफ द वाटर जस्ट इन द, और ट्रीज, अंडर ट्रीज इन द वुड्स, तो जंगल आ रहा है नजर। तो ये कुछ इमेजेस हैं हमें जो नजर आ रहे हैं, तो यही इमेजेस हमने लिखने हैं यहाँ पर। कौन कौन सी इमेज आती है। इमेज ऑफ स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन, इमेज ऑफ रूफ ऑफ द हाउसेस, इमेज ऑफ हिज नेकेड फेट, इमेज ऑफ द ट्रीज इन द वुड्स, ऐसा कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे इसके आंसर में। द पोएम इज रिटन इन, और ये जो पोएम है ये किस में लिखी गई है, 3rd पर्सन प्रोनाउन में लिखी गई, यानी कि 3rd पर्सन में। 1st पर्सन अगर खुद के लिए लिखेगा, 2nd पर्सन अगर जो उसके आसपास है जिसको यू करके वो लिखेगा, जैसे यहाँ पर यू है तो ये 2nd पर्सन के लिए, लेकिन हमारी जो ऊपर वाली पोएम है ये 3rd पर्सन के जैसे 3rd पर्सन में लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं।
इज देयर इन राइम स्कीम इन द अबव लाइनर्स, इसमें कोई राइम स्कीम है नहीं, ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई ऐसा वो नहीं बनता है, ऐसा कोई साउंड नहीं मिल रहा है हमें, तो उस वजह से यहाँ पर भी हमें फ्री वर्स में ही ये वाली पोइम भी है। इस तरीके से और एक इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक क्वेश्चन यानी कि पार्ट इसी का है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये और एक इंपॉर्टेंट पैसेज आई है डाउन पेपर में, गेस्ट पेपर में, तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ किस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, तो ये मैडगन के बारे में लिखी गई पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड। तो इसके हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पोइम इज रिटन इन द, तो पोइम किस में लिखी गई, मैंने अभी कहा कि ये सेकंड पर्सन में लिखी गई है। इन लाइन 2 ऑफ द वर्ड बुक रेफर्स टू, ये जो बुक है यहाँ पर जो इसने दिया हुआ है, अगर आप देखें सॉफ्ट बुक, यहाँ पर लाइन नंबर 2 में सॉफ्ट बुक, तो ये क्या यहाँ पर रेफर करता है, तो ये इसके मेमोरीज को रेफर करता है, तो मैंने यहाँ किया है, ये मेमोरीज को रेफर कर रहा है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये तो कोई यंग वुमेन नहीं है, ओल्ड वुमेन भी नहीं है, पोइट्स वाइफ की भी नहीं है, लेकिन इसकी बिलाउड होती है, तो इसलिए इसकी बिलाउड को एड्रेस की गई है। द थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का थीम ही लव है, क्योंकि वो लव वहां पे दिखाना चाह रहे हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल, पिलग्रिम सोल वो क्या कहना चाहते हैं, उसके मतलब हिसाब से पिलग्रिम सोल क्या, वो इनर सेल्फ है। पिलग्रिम सोल मीन्स इनर सेल्फ, जैसे मैंने डिटेल दी है यहाँ पर, इट रेफर्स टू द बिलाउड्स इनर सोल, द पार्ट ऑफ हर दैट सीक्स मीनिंग, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, तो ये होता है इसका पिलग्रिम सोल। इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट पैसेज आई हुई है, इसी से क्वेश्चन नंबर 1 ही हम पढ़ रहे हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई हैव बीन ट्वाइस, तो ये वाली पोएम से लिया गया है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, तो यहाँ से लिया गया है। तो इसमें ये जो लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है द डॉग फील्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज, तो वो उसको कॉन्फिडेंस लैक क्यों हो जाती है, क्योंकि जब पायरेट आ जाता है वहां पर तभी ये सब लोग भाग जाते हैं, जिस वजह से इनको बड़ा लॉस, या हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखती है सब सारे जो जानवर हैं वहां पर, एनिमल्स हैं, तो उनको। उसके बाद और एक क्वेश्चन हमें, हु स्पोक आफ्टर द मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद कौन बोलता है, तो मैंने यहाँ एक और बिलिंक किया है, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस कहाँ पर हमें ये क्वेश्चन का आंसर है। ये लिखा है यहाँ पर, अब स्पोक, तो फर्स्टली हमें मस्टर्ड बोलता है, उसके बाद सेकंडली इंक एंड ब्लिंक यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यही क्वेश्चन आया था, इंक एंड ब्लिंक। अकॉर्डिंग टू कस्टर्ड वी हैव ही वॉज, तो कस्टर्ड जो ड्रैगन होता है वो क्या है, उसके हिसाब से वो क्या है, वो अनहीरोइक है। क्यों अनहीरोइक है मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि सब लोग उसको बोलते हैं कि आप कवर्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो ये चीजें देखकर हैरान रह जाता है, फिर उनको वो बोलता है कि चले यार आप ही सब लोग ब्रेव हो, आप ही बहादुर हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, तो इसलिए वो हम अनहीरोइक उसको उसके हिसाब से कह सकते हैं उस टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो हम मेंशन कितने किए गए हैं, तो अगर आप यहाँ देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊं टोटल इन्होंने किस तरीके से ये दिए हैं टोटल नंबर, तो मैंने यहाँ किए हैं इनको हाईलाइट, मस्टर्ड है, ब्लिंक, इंक और कस्टर्ड, यही 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन्हीं 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ये 4 हमें है 4। हु इज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन होता है, वो कॉन्फिडेंट डॉग या ब्रेव डॉग, तो कॉन्फिडेंट और ब्रेव या दोनों। अगर पहली सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन पे निर्भर करता है, इसको मैंने बोथ 1 और 2 लिखा है, खैर हम इसको सिचुएशन के हिसाब से भी देख लेंगे। सिचुएशन के हिसाब से ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसी के हिसाब से देखेंगे इसको, इस टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, बट प्रेजेंटली आपको लिटिल डॉग आई हैड ट्वाइस ब्रेव एज आई कुड, उसके बाद वी हैड बीन 3 टाइम्स ब्रेव, तो ये सारे लोग बहादुरी की बात करते हैं, अभी पायरेट की कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एज इट इज कि वो बहादुर है, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंट और बहादुर को जग किया। अगर यहाँ पे पायरेट का जिक्र हुआ होता तब आपका आंसर यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाता, क्योंकि ना तो उस टाइम डॉग कॉन्फिडेंट होता है ना ही ब्रेव होता है, तो उस वजह से क्या कहते हैं बोथ 1 और 2 भी नहीं आता, फिर ये आता। लेकिन अभी जो हमारे पास टेक्स्ट है, यानी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है 4-5 लाइनें, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, उसकी करेज की बात होती है, इसलिए मैंने ये कहा है कि इसका ये 2 आ सकते हैं आंसर में। चलिए आगे चलते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, फिर से पढ़िए। लॉर्ड यू आर, तो ये प्रायर से लिया गया है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, तो ये महजूर ने लिखी है पोएम, तो इसको देखते हैं हम क्या कहता है। विच वे द पोएट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम, किस रास्ते वो चाहता है उसको, वही तो उसको चाहता है वे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते, इसलिए मैंने लिखा है वे लीड्स हिम टू वे ऑफ ट्रूथ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेम द 3 ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर, 3 ब्लेसिंग्स के बाद जो खुद चाहता है कि ये यहाँ पर कहता है कि मुझे बचा लीजिए, ये ब्लेसिंग्स वो उसको चाहता है, स्लोथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट, ये इससे मुझे बचा लीजिए, तो तभी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। द पोएट कॉल्स डैश हिज होप एंड ट्रस्ट, क्योंकि पहले ही कहता है यहाँ पर लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, इस वजह से यहाँ पे लॉर्ड आना है, तो वो मैंने लिख डाला है यहाँ पर। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन, डिवेल हो गया टू लिव,
वेल हो गया टू क्राई, जेस्ट हो गया टू ईगर। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ठीक है। शाबाश। और एक पॉइम है जिसे लिया गया है, ये वाला कंटेक्स्ट है में। क्वेश्चन 1 ही मैं बच्चों आप लोगों को फिर से दोहराना चाहूंगा, क्वेश्चन 1 ही हम पढ़ रहे हैं, उसका पहले ये 5, 6 या 7 पॉइम्स उन्होंने दिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ और उन्हीं की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो ये माई मदर एट 66 है, तो उसी से लिया गया है। खैर आपको स्टोरी अगर मैंने पहले ही दोहराया है कि कम से कम आप सबके लिए ये है कि शॉर्ट समरी हर एक जो है स्टूडेंट, हर एक जो पोइम है उसकी समरी आप याद रखिए। क्योंकि देखिए मैंने ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन पढ़ा तो मुझे याद आया है कि ये कहाँ से लिया गया, इस तरीके से आपको भी याद आएगा कहाँ से लिया गया है। खैर सीधे क्वेश्चन इस पे चलते हैं। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कमला दास के बिसाइड में कौन बैठा था, उसकी अम्मी बैठी थी, मदर। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने अपनी अम्मी के बारे में क्या नोटिस किया है, उसने अपनी अम्मी के बारे में डोज ओपन, जब वो माउथ की बात करता है हाफ डोज ओपन माउथड, तो क्योंकि उसका जो फेस था बिल्कुल ये था, उसने महसूस किया हाफ ओपन माउथड, हाफ फेस एक्शन लाइक दैट कि दैट शी वाज वेरी ओल्ड। तो ये वो महसूस करती है जब उसको, क्योंकि उसे ये भी लगता है कि जब मैं वापस आऊंगी तो ये जिंदा नहीं हो सकती है। द पोएट कंपेयर्स हर फेस एक्शन लाइक, क्यों वो उसका एक्शन लाइक, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई होती है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, तो इस वजह से अगर हम देख लेंगे यहाँ पर वापस में, क्योंकि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि इसलिए इसने एक्शन लाइक दैट यूज किया है कि वो उतनी बूढ़ी दिख रही थी। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये स्लीव है, स्पिल का मतलब हो गया मूव करना, वैन हो गया कलरलेस, और इसके अलावा देज आएंगे। और एक है हमें कस्ट ऑफ द ड्रैगन से ही ये वाली भी है, तो यहाँ पर हमें फिर से इसी के बारे में, तो इसका मतलब इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है किसकी, कस्ट ऑफ द ड्रैगन की। चलिए सीधे क्वेश्चन इस पे चलते हैं। वायर डिड बिलिंडा लिव, बिलिंडा कहाँ रहती है, तो पहले लिखा है बिलिंडा लिव्ड इन व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस में रहती है। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन अंडरनीथ, अंडरनीथ हो गया नीचे, जिसने एबो लिखा है तो गलत। कवर्ड हो गया बुजदिल, इसने फेयरफुल लिखा है तो ठीक। फायर प्लेस हो गया आग जलाने की जगह जो है, इसने गेटवे लिखा है तो गलत, इसका मतलब ये आएगा आल नहीं आएगा। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी, इसका राइम स्कीम ए ए बी बी है, तो वो मैंने पहले आपको बोला था किस तरीके से हम साउंड को चेक करके इसमें नाम दे सकते हैं राइम स्कीम का। जैसे यहाँ पर हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन, तो हाउस माउस ए करके बोलते हैं, वैगन ड्रैगन बी करके, फिर से इंक ब्लिंक ए ए, मस्टर्ड कस्टर्ड बी बी। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशंस दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, पूरा डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इसने दिए होंगे क्वेश्चंस जो साथ में, सबकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि जो हमने पढ़ा है इसकी डिटेल में जैसे किया। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको आने हैं एग्जाम में, तो प्रोबेबली वो बाद में इसी को चेक करते हैं, इसी में से कोई पैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि गेस्ट पेपर वहीं से आता है, तो वो मान के चलते हैं इसमें से कोई एक आ जाएगा। और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी, तो होप इट विल हेल्प यू। सो टेक केयर, गुड बाय बाय।